सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। मैं हूं रासर और आप देख पा रहे हैं स्टडी होम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई भर्ती के बारे में चर्चा यहां पर करने वाले हैं और ये भर्ती है राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान के अंदर, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। जी हाँ दोस्तों, मैंने ऑफिशियल वेबसाइट को खोल रखा है। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आप सभी के सामने यहाँ पे देखो रिक्वायरमेंट्स का ऑप्शन आता है, जिसमें ए और बी ग्रुप की पोस्टें हैं और ग्रुप सी की पोस्टें हैं। तो यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर ग्रुप सी वाली जो पोस्ट है, रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रुप सी पोस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर आप क्लिक जैसे ही करते हैं तो आप सभी के सामने इस प्रकार से ग्रुप सी की पोस्टें हैं, उनका जो विवरण आ जाता है। यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको देखनी है आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे ग्रुप सी का जो शॉर्ट नोटिस है और यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है कैंडिडेट के लिए कि कैसे आपको फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म का पीडीएफ यहाँ पे है और साथ ही दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म को वर्ड की फाइल में भी यहाँ पे दिया गया है और आप पे बाकी सिलेबस भी देख सकते हैं, फेज फर्स्ट का, फेज सेकंड का। तो यहाँ पर इस टाइप से जो है सारी चीजें, स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट का जितनी भी पोस्टें हैं, उन सभी पोस्टों के लिए यहाँ पे जो है सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है। तो आप लोग यहाँ पे आके ये सारी चीजें देख सकते हैं। ये इसका शॉर्ट नोटिस है, ग्रुप सी में किस किस पोस्ट पे भर्ती आई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इतनी सारी भर्तियां हैं। इनमें मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि एक जो मल्टीपल काम करने वाला बंदा इनको चाहिए। उसमें भी एक ड्राइवर की पोस्ट यहाँ पे आई है, देख पा रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं, 2 पोस्टें हैं और दोनों ही जनरल की पोस्टें हैं। ठीक है, तो इसमें आप सभी देख पा रहे हैं इसके जो पोस्ट का जो इसमें क्या क्या रहने वाला है, तो इसके ऊपर लिए चलते हैं। तो ये मैंने अब एक अलग से पीडीएफ इसके ओपन कर रखी है, तो इसमें हम डायरेक्ट जो है ड्राइवर की पोस्ट के लिए चलते हैं। आपको ड्राइवर की ये हो जाएगी, टेक्निकल की है ये, और ये सीनियर टेक्नीशियन, और ये जूनियर सेक्रेटरी की हो गई टेक्निकल, ये भी टेक्नीशियन की है। और यहाँ पे मल्टीटास्किंग स्टाफ, और ये मल्टीटास्किंग स्टाफ में ड्राइवर। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 पोस्टें हैं टोटल, और रिजर्वेशन यूआर की है दोनों ही, और काफी अच्छी सैलरी है, पे लेवल फर्स्ट में। और आप देख पा रहे हैं पास्ट स्कूल फाइनल, यानी कि क्लास 10th आप यहाँ पे पास होनी चाहिए या इक्विवेलेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, मस्ट पोजेज ए वैलिड लाइट मोटर व्हीकल, यानी कि एलएमवी का लाइसेंस आपके पास में कम से कम होना चाहिए। इसमें नीचे डिजायरेबल ईमेल लिखा है कि अगर आपके पास में ये है तो आपको प्राथमिकता देंगे। पोजीशन ऑफ पब्लिक सर्विस व्हीकल बेज, यानी या तो आपके पास में पीएसवी का बेज होना चाहिए या फिर हेवी का लाइसेंस होना चाहिए। दोनों में से एक चीज है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। 1 ईयर वर्क एक्सपीरियंस एज ए ड्राइवर इन गवर्नमेंट और क्वासी गवर्नमेंट और ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी स्वायत्त शासित संस्थान। यानी कि इसमें ये डिजायरेबल में है, ये कंपलसरी नहीं है भाई। जरूरी जो चीजें हैं वो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस यहाँ पे है, और डिजायरेबल में एक्सपीरियंस को भी लिख रखा है। अगर आप सरकारी, अर्ध सरकारी या स्वायत्त शासित संस्थाओं, यानी किसी रजिस्टर्ड फर्म से अगर आप एक्सपीरियंस रखते हैं तो फिर आपको इसमें जो है प्राथमिकता दी जाएगी। नोट एक्सीडिंग 35 ईयर्स, इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल इसमें रखी गई है। जॉब के बारे में भी यहाँ पे काफी अच्छी तरीके से बता रखा है, तो आप इसको थोड़ा सा गौर से देख सकते हैं। इन दोनों नोटिफिकेशन का जो लिंक होगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा, इस एग्जाम के लिए आपको फॉर्म जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट से ही लेना है। तो वेबसाइट से फॉर्म लेके आप परफेक्टली इसको पढ़ के आराम से भरना है। तो साथियों, इस फॉर्म को भरते समय आपको सबसे पहले 2 चीजें मैं आपको बता देता हूं। ये फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन भर के भेजना है, और 15 अक्टूबर इस फॉर्म की जो हार्ड कॉपी पहुंचाने की जो लास्ट डेट है वो रहेगी। और 15 अक्टूबर से पहले आपको इस फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने से पहले आपको इसकी फीस भी जमा करानी पड़ेगी। फीस जमा करवाने के लिए आपको जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख पा रहे हैं, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट्स, इसको आप ओपन करते हैं तो आपके सामने इंस्ट्रक्शन खुल जाते हैं। और जिसके दूसरे ही पेज पे आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, दूसरे ही पेज पे आप लोगों को यहाँ पे फीस के बारे में 5 नंबर पॉइंट पे बताया गया है कि भी आपको इस प्रकार से फीस देनी है ड्राइवर के लिए, और इसका एक लिंक भी यहाँ पे दिया गया है। लिंक पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपको NIT TTR यहाँ पे ये सर्च करना है। ये सर्च करने के बाद में ड्रॉप डाउन में रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फीस पे जाना है और आपको इस प्रकार से फीस को पे कर देना है। मैं ट्राई करता हूँ फीस पे करने की। जैसे मैं क्लिक करता हूँ हमारे सामने इस प्रकार की चीजें आ जाती है। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करेंगे NITT, तो NITTR करते ही ये आ जाता है NITTR, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं हमारे सामने इस प्रकार की चीजें आती है। पेमेंट कैटेगरी में हम थोड़ा सा देखते हैं, तो यहाँ पे जो है रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन फीस आ जाता है। हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट के नंबर मांगते हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर नेम आपका मांगता है,
डेट ऑफ बर्थ मांगते हैं, एप्लीकेशन फीस कितनी है, रिमार्क में भी आप कुछ डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस चीज को कंप्लीटली भर के नेम, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेट, इंडिविजुअल यानी आप खुद का नाम डाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ है, मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, तो ये डिटेल भी आप डाल सकते हैं। तो ये डिटेल फिल करके एडवर्टाइजमेंट का नंबर भी आपको पता होगा, क्योंकि जो मैंने अभी आपको दिखाया था एडवर्टाइजमेंट जो होगा, ये रहा एडवर्टाइजमेंट के नंबर आप देख पा रहे हैं 3/2024-25 आप देख पा रहे हैं। और ये मैं आपको यहाँ पे भर के दिखाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये जो है क्या है, दोबारा देखना, कॉपी पेस्ट होगा नहीं, ठीक है, 3/2024-25, ठीक है, 03/2024 और 25, ठीक है। इस टाइप से आप इसमें टाइप कर सकते हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो मल्टीटास्किंग स्टाफ, हम इसको पूरा नाम कॉपी तो कर नहीं सकते, मल्टीटास्किंग स्टाफ ड्राइवर हम इसमें जो लिखेंगे तो आपको लिखना है मल्टीटास्किंग स्टाफ ड्राइवर, ड्राइवर को कोष्टक में कर देंगे। इस टाइप से आप इसको यहां पे कर सकते हैं। नेम आप डाल सकते हैं, जैसा कि मैं अपना नाम डाल रहा हूं, ठीक है, ये मैंने नाम डाल दिया है। डीओबी डाल देते हैं। डीओबी में आप जो यहाँ पे है अपनी जो डीओबी होगी उसको सेलेक्ट करना है, और ये मैंने अपनी जो डीओबी है वो सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो कि 500 रुपये है, दोबारा से देख लेते हैं कितनी है। इसमें जो फीस रहेगी 5 नंबर पॉइंट में देख पा रहे हैं, ये रहेगी एमटीएस ड्राइवर एंड, ठीक है, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, नॉन रिफंड, ठीक है, पोस्ट ऑफ एंड एप्लीकेशन, अच्छा ये हो गया। और RS 500 फॉर ऑल अदर पोस्ट, अच्छा अदर पोस्ट के लिए इतनी है, एमटीएस ड्राइवर दोनों के लिए केवल 300 रुपये पे करने हैं, तो 300 रुपये पे कर देते हैं यहाँ पे, ये 300 हो गई। रिमार्क में हो गया एमटीएस ड्राइवर, ठीक है, ये टाइप कर देते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में फिर से आप अपना नाम डाल सकते हैं, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप फिर से डाल सकते हैं। तो मैं अपनी जो डीओबी है वापस डाल देता हूँ, क्या आ गया है ये 98 कहाँ पे आएगा पता नहीं, 1990, और इसमें आ जाएगा 98 जनवरी, और ये 15, ठीक है, ये डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 8764188848, और डालने के बाद में मेल आईडी जो है वो डाल देता हूँ मैं STUDY स्टडी एट होम हेल्प help@gmail.com, ठीक है, ये वेबसाइट डाल दी। आई हैव रीड, ये सब कुछ करने के बाद में यहाँ पे कैप्चा कोड आपको डालना है, ये 62 ये हो गया, और 5 सॉरी ये 6265 है क्या, ठीक है, ये 6265 हो गया। इमेज कैप्चा, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर शुड बी वैलिड, है ना, ये क्या डाला इन्होंने, इस टाइप से क्या ऑब्जेक्शन किया, कुछ समझ में नहीं आया, हो सकता है डेज का कह रहे होंगे, है ना। तो हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। पोस्ट अप्लाइड फॉर शुड बी वैलिड, मतलब कि इसमें ये ऑब्जेक्शन कर रहा है कुछ, है ना, तो ये क्या कह रहा है फीस के बारे में। अच्छा ठीक है, तो वहां पे केवल आपको ड्राइवर नाम लिखना है। मैंने केवल ड्राइवर नाम लिखा, देखो ये पोस्ट अप्लाइड फॉर, बाकी सारी चीज यहाँ पे आ गई है, और अपने आप ये चीज आ जाएगी। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, वहां पे केवल ड्राइवर नाम लिखना है। अब आपको ये कैसे पे करनी है, वो जैसे कि मैं SBI यहाँ से करता हूँ, तो SBI के थ्रू तो ये यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे अब आप पर्सनल बैंकिंग से, कॉर्पोरेट बैंकिंग से ऑनलाइन भी कर सकते हैं। और जो अभी यहाँ पे, अच्छा मैंने बैक कर दिया है, वहाँ पे पेमेंट कंप्लीट करना है, मतलब कि आप किसी भी तरीके से पेमेंट को कंप्लीट वो कर सकते हैं। ये बैक का ऑप्शन इसमें होता नहीं है, और ये मैंने क्या है कि इसको रिफ्रेश कर दिया है, इसलिए ये वापस है होम पेज पे आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमें करना नहीं है कि बैक वाला बटन दबाना ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वापस बैक हो गया अभी। तो ये वापस सारी की सारी प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी, जो कि अच्छा ऑटो फिल में आ जाता है क्या, अच्छी बात आ जाता है। तो मैं ट्राई करता हूँ, ये हो गया, ठीक है, जनवरी ये 15, और इसमें हम डाल देते हैं ड्राइवर पोस्ट अप्लाई, ठीक है, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे भी आ गया है, ये हो गया, ठीक है, और W74K3, ठीक है, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। देखें ये बिल्कुल आ गया है, दोबारा से चेक कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और अदर बैंक इंटरनेट बैंकिंग, अच्छा केवल ये इंटरनेट बैंकिंग है, ये रुपए कार्ड, क्रेडिट कार्ड हो गया, ब्रांच, नेफ्ट, ये सब आ गया भाई। यूपीआई से भी हो रहा है पेमेंट, देखो, है ना। तो यहाँ पे यूपीआई या QR कोड भी ले सकते हैं आप, QR कोड पे आप इसको आप स्कैन करके सीधा फोन पे से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये से पेमेंट कर दोगे। तो इस प्रकार से आपको ये फॉर्म भर के, अब ये जो फॉर्म भरेंगे आप, फॉर्म भरेंगे तो इसमें देखो अमाउंट जो आपने पे किया है वो भरना है, और रेफरेंस नंबर जो इसमें आएंगे वो भरना है। पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसका नाम यहाँ पे आपको भरना है, इस पोस्ट का नाम यहाँ पे भरना है।
अमाउंट की जो जानकारी आपको यहाँ पे भरनी है, जैसे जस्ट आगे यहाँ फोटो चस्पा करनी है, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस ड्राइवर आपको यहाँ पे भरना है। फिर आपको ये 1 बाय 1 सारी चीजें वो भर के वो आपको कंप्लीटली इसमें ये बाद में देखो ये मार्कशीट हो जाएगी, SSLC मार्कशीट, SSC मार्कशीट, यूजी डिग्री, मतलब आपको जो है लेनी है वो सबसे ऊपर वाली लेनी है, ठीक है। SSLC और HSC ये हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट ले सकते हैं आप, ठीक है। तो SSC भी ले सकते हैं। बाकी इसमें आप देख पा रहे हैं पीजी वगैरह ये आपकी जरूरत नहीं है। डिसेबिलिटी, एक्सपीरियंस में येस नो कर देता। जो चीजें आपके लिए एप्लीकेबल है वो चीजें आपको कर देनी है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इसमें मांगा गया है, ये इसमें पास्ट स्कूल फाइनल क्लास 10th इसमें मांगा गया, तो आप 10th जो लेवल का है वो यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। आप 12वीं का भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 12वीं का भी इसमें मान्य होगा। तो 10वीं या 12वीं में से एक मार्कशीट को आप टिक करना है। बाकी फॉर्म कंप्लीटली भर के और आप इस फॉर्म को है ड्यूली आप खुद को सिग्नेचर करने हैं भाई, है ना। तो बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं उन सबको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको ये कॉपी जो है वो भेजनी कहाँ पे है, भेजनी है आपको। जो देखो ये जो आपके यहाँ पे एड्रेस दे रखा है वो आपके इंस्टीट्यूट डीम्ड ऑफ इंस्टीट्यूट अंडर डिस्ट्रिक्ट कैटेगरी ए सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तारामनी, चेन्नई, ये पिन कोड दे रखे हैं। तो यहाँ पे आपको इसको भेजना है। थोड़ा सा मैं और फिर से इसमें देख लेता हूँ, इसमें कहीं अलग से कोई एड्रेस दे रखा हो तो, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। और कहीं पे अगर ठीक है ये रहा, और सफर डॉक्यूमेंट शुड बी रीच द डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट, ये देखो ये एड्रेस रहा। इस एड्रेस के ऊपर आपको इसको भेजना है, ठीक है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया अभी। इस एड्रेस के 6 नंबर पॉइंट में आपको यहाँ पे है जो दे रखा है। अब इस फॉर्म को आपको प्रिंट करके भरना जरूरी नहीं है। इसमें एक फैसिलिटी ये भी दी गई है कि आप इस वर्ड वाले जो है ना, वर्ड वाले इस फॉर्म को आप डाउनलोड करके कंप्यूटर वाले से मैन्युअली कंप्यूटर से टाइप करवा के सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि जो पीडीएफ होगी ना, पीडीएफ में तो ये सारी चीजें देखो, ये अब येस नो में देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं येस नो में येस नो कर रखा है ऑलरेडी। तो ऐसा नहीं करना, आपको ऑलरेडी येस या नो में से एक को टाइप करवाना है, कंप्यूटर से जो है वो हो जाएगा। इसीलिए इन लोगों ने यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर्म की वर्ड डॉक्यूमेंट्स में फाइल को भी दे रखा है, तो इसको आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हैं। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीजें दे दूंगा, तो आप डेफिनेटली ये सारी चीजें यहाँ पे आप देख लेना और आराम से भर देना। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको बता दूंगा और क्या और कैसे करना है। सबसे पहले इस भर्ती का नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात आपके लिए जो जरूरी है, मैं आपको दूंगा इंफॉर्मेशन कैंडिडेट, ये लिंक दे दूंगा। एक आपको दे दूंगा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो है, ये लिंक दे दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीएफ दे दूंगा, इसका लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म का वर्ड का जो है वो भी मिल जाएगा। एक फीस का पेमेंट वाला जो लिंक है ना, वो आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस वाले पेज पे आपको यहां पर मिलेगा। तो हालांकि मैं हो सकता है मैं इसको भी आपको ये डायरेक्टली आपको दे दूं, लेकिन ये अगर लिंक काम नहीं करता है तो आपको इंस्ट्रक्शंस वाला जो पीडीएफ ओपन करके आपको खुद को इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। 5 नंबर पॉइंट पे देखो ये रहा, ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा। हालांकि आपको थोड़ा सा केयरफुली सारी चीजें हैं वो कंप्यूटर वाले शॉप पे आप जब भी जाएंगे तो आपको खुद को मैन्युअली अच्छे तरीके से इन चीजों को करना है, ठीक है। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू सो मच, वंदे मातरम। कोई भी क्वेरी है आप यहाँ पे हमें बता सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, तो एक रजिस्टर्ड फर्म कंपनी के माध्यम से एक हमारे साथी हैं जो कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट डिलीवर करते हैं, तो आप नंबर नोट कर सकते हैं उनके 9587395408। इस नंबर पे संपर्क करके आप ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से आपको अनुभव प्रमाण पत्र हैवी लाइट या हेवी लाइट दोनों का जो भी आपकी ड्यूरेशन है उसके अकॉर्डिंग आप इनसे वार्तालाप करें। आपको ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के घर पे आपके लिए डिलीवर करेंगे। तो जो भी चीजें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के लिए आप मुझसे संपर्क न करें, आप इनके पास में संपर्क करें। बहुत बड़ी संख्या में लड़के जो मुझे कॉल करते हैं कि सर आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दीजिए। देखो मेरे पास में कोई रजिस्टर्ड फर्म नहीं है और स्टडी एट होम ड्राइविंग स्कूल है। कोई भी ड्राइविंग स्कूल आपको एक्सपीरियंस नहीं दे सकती। इनके पास में एक कंपनी है, रजिस्टर्ड जीएसटी नंबर भी है और रजिस्टर्ड नंबर भी है, डिस्पैच करके आपको एकदम परफेक्ट तरीके से आपको सर्टिफिकेट देंगे। तो एक्सपीरियंस के लिए आप इनसे संपर्क करें। और बाकी अगर फॉर्म भरने से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आपको नीचे एक इसको बारे में नंबर दिखाई दे रहा है, उन नंबर पे भी आप व्हाट्सएप पे क्वेरी भेज सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।